अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग आज न्यू फिजिक्स बुक क्लास 11 के पार्ट 3 टॉपिक में आ गए हैं। मैंने पार्ट 1 में बताया था आपको स्कोप ऑफ फिजिक्स, साथ साथ फिजिक्स की डेफिनेशन और मैकेनिक, आपके पास मैकेनिक के जो पार्ट्स थे हमारे पास, क्वांटम फिजिक्स और साथ साथ क्लासिकल फिजिक्स, उसके बारे में डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स और आपके पास क्वांटम फिजिक्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, इनकी तमाम डिफरेंशिएट करवा दिया था। अब उसी के आगे से हम उसके मजीद ब्रांचेस को देखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। बस यहाँ लोगों को कहूँगा कि अगर आपको मेरे फर्स्ट ईयर के ग्रुप में ऐड होना है तो आके उसमें नंबर शो हुआ होगा, आप जाना है, उसमें मुझे मैसेज करना और कहना है किस तरह मुझे फर्स्ट ईयर के ग्रुप में ऐड कर दें, तो मैं क्या करूँगा, आपको फर्स्ट ईयर के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा टॉपिक है, क्योंकि मैं आपको नोट्स के लिहाज से भी काम करवा रहा होता हूँ और तमाम जो मटेरियल्स बोर्ड में लिखता हूँ और साथ साथ आपको प्रोवाइड करता हूँ वो एज अ नोट्स ही होता है। ठीक है, तो साथ साथ आप क्या करा करो, उसे भी कर दिया करो, क्योंकि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में हमारे पास सेकंड ब्रांच जो है वो थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है और इसके बारे में चीज़ें क्या हो, तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो चले आ जाए थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब ही क्या होता है, हमारे पास हीट। ठीक है, हमारे पास थर्मो का मतलब ही क्या होता है, हीट। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में बात की जाती है। और डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मोशंस। ठीक है, किसी तरह का चलना या हरकत करना। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स इसके अंदर क्या आता है, हमारे पास आपके पास आ जाता है, जिसके अंदर हम हीट के बारे में पढ़ें, हीट का ट्रांसफर होना पढ़ें, उसकी कन्वर्जेशन पढ़ें, ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या हो जाता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर चीज़ें आ जाती है। लाइक डेफिनेशन के हिसाब से ब्रांच, क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक को डिटेल में नहीं अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग थर्मोडायनेमिक एज अ फिजिक्स ब्रांच देख रहे हैं और उसकी जस्ट डेफिनेशन देख रहे हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं कि डिफाइन व्हाट इज फिजिक्स एंड डिस्क्राइब सम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो आपके पास थर्मोडायनेमिक इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स में लिखा हुआ क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या है, एक ब्रांच है फिजिक्स की दैट डील विद द रिलेशनशिप। ठीक है, दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड एनर्जी। ठीक है, किनके दरमियान रिलेशनशिप, हीट मतलब आपके पास जो तपिश होता है, गर्मी होता है, हरारत होता है ये, और उसके साथ साथ एनर्जी। ठीक है, जो आपके पास तवानाई होता है, एंड वर्क। ठीक है, हीट, एनर्जी एंड वर्क के दरमियान जो रिलेशन होगा उसे हम क्या कहते हैं, हम उसमें उसके बारे में पढ़ना हम क्या कहते हैं, लाइक थर्मोडायनेमिक। मतलब एक हीट का एनर्जी के फॉर्म में किसी और जगह ट्रांसफर हो जाना, किसी और ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाना। ठीक है, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक टेम्परेचर का या हीट का ट्रांसफर होना, ये तमाम चीज़ें क्या आ जाती है, थर्मोडायनेमिक में आ जाती है। ठीक है, इट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ गवर्नेंस दैट ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर। मैंने जो अभी लास्ट टाइम, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं कौन सी लॉ, कि एक एनर्जी दूसरी ऑब्जेक्ट तक पहुंचना, ट्रांसफर होना। ठीक है, वही लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर एंड कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी इनटू द वर्क, और उसकी कन्वर्जेशन हो जाए किसमें, एनर्जी एज अ वर्क के तौर पे। तो ये हमारे पास क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है। थर्मोडायनेमिक्स से बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जो कि चैप्टर आएगा हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग फिलहाल अभी फिजिक्स के ऐसे ब्रांच पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्रायोजेनिक। ठीक है, क्रायोजेनिक क्या होता है, ये भी एक क्या है, फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, पहले थोड़े से तफसील बता देता हूँ इसके बारे में, फिर देन हम इसके जो आपके पास सेंटेंस होता है उसको पढ़ेंगे। देखिए, क्रायोजेनिक हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम टेम्परेचर, जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है ना, उसके बारे में, उस लोएस्ट टेम्परेचर में क्या क्या होता है, किस तरह से प्रोडक्शन आती है, या तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना, वो क्या होता है हमारे पास, क्रायोजेनिक होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सेंटेंस में लिखा हुआ है, इसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये भी क्या है, एक तरह का ब्रांच है किसका, फिजिक्स का, दैट डील विद द स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली। ठीक है, वर्ड किसका यूज किया गया बच्चों, वर्ड ये यूज किया एक्सट्रीमली लो, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। वो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, -150 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ टेम्परेचर बिलो। ठीक है, आपके पास इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें पढ़ते हैं प्रोडक्शन एंड उससे यूजेस, इतने कम टेम्परेचर में जो चीज़ें आती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक कहते हैं, विच आर रिफर एज अ हमारे पास क्या हो जाए, क्रायोजेनिक टेम्परेचर, जिसको हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल एंड सुपर कंडक्टिविटी ऑफ
सर्टेन मटेरियल। तो प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, जैसे कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं, उसे क्या करना, उसे प्रिजर्व करने के लिए भी 150 टेम्परेचर तक लेकर जाकर प्रिजर्व किया जा सकता है। तो इसमें भी क्या होता है, ये तमाम चीज़ें यूज़ होता है। क्रायोजेनिक के बारे में और चीज़ें पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, हम इसको लोएस्ट टेम्परेचर में किस तरीके से करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास अगर कोई गैसेस होता है और उसको हम बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर तक ले जाएं, जब हम 150 तक पहुंच जाएं, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, इसको हम 150 तक ले जाएं, तो इसकी जो आपके पास जो इसका स्ट्रक्चर होता है लाइक गैसेस के फॉर्म में होता है ना, वो क्या होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में क्या होने लग जाता है, कन्वर्ट होने लग जाता है। क्योंकि जब आपके पास हाई टेम्परेचर होता है तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके पास, वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल फ्रीली क्या होते हैं, आगे पीछे लाइक उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है, और वो आपस से क्या कर होते हैं, आगे पीछे कोलाइड कर होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हाई एनर्जी होता है। और जब हाई एनर्जी होता है तो उनके दरमियान कोलिशन, आगे पीछे घूमना, उनके दरमियान स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, तभी वो क्या होते हैं, हमारे पास एज अ गैस की फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उसको टेम्परेचर लो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कोई भी हमारे पास जो मटेरियल होता है, जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, वो कन्वर्ट होने लग जाते हैं, किस फॉर्म में, वो कन्वर्ट होने लग जाते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। जब हम 150 तक टेम्परेचर लेके जाते हैं, तो वो जो जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो होता क्या है कि उनके दरमियान जो होता है वो एक जगह ना रुकना स्टार्ट हो जाता है। पहले इनके पास हाईएस्ट एनर्जी था, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी था, जिसकी वजह से क्या होते हैं, तमाम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हुए कोलिजन कर रहे थे, ठीक है। जब इनके पास एनर्जी कम हुई तो इनके अंदर स्ट्रेंथ कम हुई, और जब इनके पास स्ट्रेंथ कम हुई तो इन्होंने अपना ट्रैवल करना क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। जब इन्होंने एक दूसरे से ट्रैवल करना कम किया तो क्या हुआ, इनके दरमियान बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। कोई इसके साथ बॉन्डिंग बना लिया, इसके साथ बॉन्डिंग बना लिया, मतलब इनके दरमियान जो रिलेशनशिप थी वो क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और उसके फॉर्म में क्या हुआ, हमारे पास ये टर्म किस में आने लग गई, लिक्विड के फॉर्म में आने लग गई, ठीक है। फिर दैन इसको मजीद आप करोगे तो फिर वो क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस तरह के इस फॉर्म में पहुंच जाना, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना, और इतने टेम्परेचर में उसको यूज करते हुए उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी निकालना, ये तमाम चीज़ों की स्टडी जो होती है वो क्रायोजेनिक के अंदर हमारे पास आ जाती है, ठीक है। होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं तो वो लोएस्ट टेम्परेचर में ही होता है, तो ये क्या होता है, उसी का इंक्लूड होता है। बस एक एग्जांपल के तौर में बता रहा था कि जो लो टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तमाम चीज़ें क्या होती हैं, हाई मतलब ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल उनके पास भरी हुई होती है। और जैसे ही आप उसको क्या करते हो, कम करना स्टार्ट करते हो, तो उसकी एनर्जी कम होना स्टार्ट होती है, तो वो एक जगह रुकते हैं और वो आपस में बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बेसिस पर क्या होता है, वो लिक्विड और मुख्तलिफ फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों का पढ़ना वो क्या होता है, हमारे पास क्रायोजेनिक पर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मैं बुक पे चलते हैं और देखते हैं कौन सा टॉपिक है आपके पास। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा फिजिक्स। क्यों नहीं, हमने क्रायोजेनिक तक पढ़ लिया था, अब प्लाज्मा फिजिक्स आ जाते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जिसके अंदर लिखा हुआ है हमारे पास इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स द स्टडी ऑफ प्लाज्मास विच इज़ हाईली आयोनाइज गैसेस कंसिस्टेड ऑफ आइंस। जो हाईली आयोनाइज गैसेस होते हैं ना, जो आइंस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में डिस्कस करना, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स होता है। जैसे कि आपके पास ये जो चीज़ें हो सकती हैं वो किस में शामिल हो सकती है, वो मैन मेड हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या हो सकती है, मैन मेड हो सकती है, ठीक है। साथ साथ मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो सकती है, मैन मेड हो सकती है। साथ साथ मेरे पास क्या हो सकती है, इंक्लूडिंग जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, स्टार हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, सन हो गया, या फ्यूजन ऑफ रिएक्टर, ठीक है। प्लाज्मा फिजिक्स इज अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ दिस आयोनाइज्ड गैस इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एंड चार्ज पार्टिकल दैट मेक अप द प्लाज्मा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल हो या हाईली आयोनाइज हो, उसके बारे में पढ़ना हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास लिखा हुआ है स्टेट ऑफ फिजिक्स, सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स। नाम से समझ में आ रहा है कि सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स में क्या होगा। सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स में हमारे पास क्या होगा, जिसके सॉलिड के बारे में पढ़ा जा सके। लाइक इसमें मेंशन भी है हमारे पास, आपको दिखा रहा हूँ मैं, एक मिनट इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है द सॉलिड स्टेट फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है। क्या ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है,
और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ते हैं? सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम किस तरह से अरेंज है, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी बिहेवियर। सॉलिड कैटेगराइज किया गया रिजिड एंड ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द एटम में, ठीक है, विच गिव राइज एंड यूनिक प्रॉपर्टीज सच एज हाई स्ट्रेन, लो compressibility and electrical conductivity. Solid physics is concerned with the understanding this property, how they are related to the underlying atomic, molecular and structure of solid. बस सिंपल सी बात ये लिखा हुआ है कि सॉलिड फिजिक्स वो फिजिक्स होता है जिसके अंदर हम सॉलिड जो आपके पास स्टेट होता है ना, उसके बारे में पढ़ना। उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? जाहिर सी बात है लो होगी। और आपके पास क्या होगा? आपके पास उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना किसी सॉलिड मटेरियल के। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पेज में कौन सा आ गया है, क्योंकि आज इस जो आपके पास ये वाला टर्म है, क्या बोलते हैं, फिज़िक्स के जो ब्रांचेस तो ख़त्म करना है एंड देन फिर आगे चलना है। तो अब हमारे पास कौन सा आ गया? अब हमारे पास आ गया है जियो फिज़िक्स, ठीक है। कौन सा आ गया हमारे पास? जियो फिज़िक्स। मैं इसको सेट कर लेता हूँ ज़रा। तो मेरे पास जो अप है वो हमारे पास है जियो फिज़िक्स। तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, एक और लाइन में बना लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है? जियो फिज़िक्स में क्या है हमारे पास? जियो फिज़िक्स के अंदर हमारे पास ये वाली टर्म है, ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील विद द स्टडी, ठीक है, जो कि क्या है? एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोसेस ऑफ द अर्थ। जियोलॉजिस्ट के नाम सुना है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं? आप ज़मीन के तह के अंदर वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उसके बारे में पढ़ते हैं, कि अर्थ के ऊपर जो पढ़ते हैं, ठीक है, उस कि इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, कंपोजिशन के बारे में पढ़ना, बिहेवियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना, इंक्लूडिंग उसका एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना, ओशंस के बारे में पढ़ना। तो वो तमाम चीज़ें क्या होता है? वो सब चीज़ें हमारे पास जियो फिज़िक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर इस लाइन में भी देखो ये लिखा हुआ है मेरे पास कि इंटीरियर अर्थ स्ट्रक्चर एंड इंटीरियर अर्थ वाला जो टॉपिक लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि आप क्या करते हो इसके अंदर? विच स्टडी द अर्थक्वेक एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द Earth's interior and geomagnetism, which study the earth magnet फील्ड, ठीक है। तो याद रखना, हमने जो पढ़ा अब तक, पहले मैंने क्या पढ़ा? मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या होता है? जियो फिज़िक्स क्या होता है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ था आपके पास प्लाज्मा फिज़िक्स, जो हाईली आयोनाइज आइंस होते हैं उसके बारे में पढ़ना। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स क्या होता है? जिसके अंदर आप क्या करते हो? आप किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर, बिहेवियर, प्रॉपर्टी और उसके कंप्रेसिबिलिटी और उसकी कंडक्टिविटी, तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना क्या आता है हमारे पास? सॉलिड स्टेट फिज़िक्स आता है। देन हमारे पास आया नेक्स्ट टॉपिक जो आया था वो क्या था? जियो फिज़िक्स, जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ और एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करना, ओशन के बारे में पढ़ना, और आपके पास उसकी बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टी और उसके इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना। वो तमाम चीज़ें क्या आती हैं हमारे पास? जियो फिज़िक्स में आती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आगे चलकर आएंगे बहुत सारे टॉपिक जिसको हमने करना होगा। अब हमारे पास आ गया एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स नाम से समझ में आ रहा है कि आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एस्ट्रोफिज़िक्स के नाम से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये क्या कह रहा होगा? ये यूनिवर्स के बारे में ही कह रहा होगा। तो लिखा हुआ है टू डिस्कवर हाउ द यूनिवर्स वर्क, एक्सप्लोर एंड हाउ इट बिगेन एंड इवॉल्व एंड सर्च फॉर लाइफ ऑन प्लैनेट अराउंड द अदर स्टार, ठीक है। लिखा हुआ है एस्ट्रोफिज़िक्स में क्या होता है? इसमें होता है कि किस तरीके से ये यूनिवर्स डिस्कवर हुआ और किस तरीके से इसमें आपके पास क्या है? बिगेन और इवॉल्व हुआ, और साथ साथ किसी और प्लेनेट में इंसान की ज़िंदगी के कितने चांसेस हैं, वो तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना। वो क्या होता है हमारे पास? वो हमारे पास होता है जियो फिज़िक्स, ठीक है। वो क्या होता है मेरे पास? सॉरी, वो मेरे पास क्या होता है? एस्ट्रोफिज़िक्स होता है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेटिक फिज़िक्स में क्या होता है हमारे पास? इसमें हम पढ़ते हैं इसमें पढ़ते हैं इट इज़ मेक अ म्यूज़िक और स्पीच साउंड एज अ गुड एज पॉसिबल, ठीक है। लिखा हुआ इट मेक द म्यूज़िक और स्पीच as good as possible. It is achieved by reducing the sound barrier and increasing the factor that have the proper transmission of sound and waves. Sound और waves के बारे में पढ़ना, उसके सिर्फ sound और wave तो अलग हो जाएगा, लेकिन किस तरीके से वो good हो, ठीक है, बेहतर स्पीच हो, बेहतर हो, और रिड्यूसिंग करें हम बैरियर को, किसी चीज़ को, जैसे कि एक साउंड है उसके जो वेव्स हैं, ठीक है, वो क्या हो रहा है? वो आप तक पहुंच रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ बैरियर आ रहे हैं जिसकी वजह से वो आप तक नहीं
उस बैरियर को रिड्यूस करके साउंड क्वालिटी को इंक्रीज़ करना और प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव को बनाना, उसके बारे में पढ़ना, तो हमारे पास ये फिज़िक्स होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट फिज़िक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म से इंक्लूड होता है। ठीक है, क्या रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म के बारे में पढ़ें वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म हो जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या आता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस एंड देयर बिहेवियर। स्टडी फ्लूइड का मतलब ही क्या लग रहा है, एक तरह का लिक्विड के बारे में पता चल रहा है ना, तो वो ब्रांच, वो फिजिक्स की ब्रांच जो आपको क्या करे, लिक्विड और गैस के बिहेवियर और उनके इंट्रैक्शन विद सॉलिड सरफेस के साथ हो, उसके बारे में पढ़ना, वो क्या होता है हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा डिटेल में उसको मैं आगे चल के बताऊँगा। और हाई एनर्जी फिजिक्स भी देख लेते हैं कि हाई एनर्जी फिजिक्स में क्या होता है। हाई एनर्जी फिजिक्स जो है हमारे पास लास्ट ब्रांच है इस बुक का। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड देयर स्ट्रक्चर इज़ वेरी हाई एनर्जीज। वो इसमें क्या करते हैं, हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं और उसके इंट्रैक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज़ कंसर्न अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ मैटर, किस तरह से मैटर वर्क कर रहा है, मैटर की बिहेवियर क्या है और उसकी एनर्जी at the smallest scale, including a structure and instruction of these particles such as electron, quark and neutrons. ठीक है, हाई एनर्जी फिजिक्स यूज अ पार्टिकल एक्सेलरेशन एंड डिटेक्टर टू स्टडी द इंट्रैक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल एज एक्सट्रीमली हाई एनर्जीज। दिस इंट्रैक्शन रिवील द अंडरलाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड बेसिक फोर्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ द यूनिवर्स। सिंपल सी बात ये लिखा हुआ है कि सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ना, उसके इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ना, एक स्मॉल स्केल में हाई एनर्जी के बारे में पढ़ना, ये तमाम चीज़ें क्या होता है हमारे पास हाई एनर्जी फिजिक्स होता है। तो आज हमारा फिजिक्स का टॉपिक जो ब्रांचेस का टॉपिक था पार्ट 3 में आके कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करूँगा, कुछ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस होंगे वो आपको आपके न्यू बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाऊंगा। तो इसको बस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।